हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सीलेटर आईपीओ दोनों के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। यानी आज दोस्तों आपको पता ही है आखिरी दिन था, लास्ट डेट था, तो किस तरीके का डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला है सब्सक्रिप्शन का वो हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र अब फाइनली क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, वो कुछ नहीं से आप निकलते हैं, तो 165 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 90 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू था, करीबन 401 करोड़ का। आज का सब्सक्रिप्शन एलिजिबल समझते हैं कि शुरुआत के 2 दिनों में किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा था, राइट। तो क्यूआईबी कैटेगरी 86% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी लगभग 15 गुना सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी लगभग 10 गुना, तो एम्प्लॉय कैटेगरी 24 गुना। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ विद इन 2 डेज, राइट, तो 8 गुना सब्सक्राइब हो गया था। तो 8 टाइम्स अगर दोस्तों किसी आईपीओ में पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छा सब्सक्रिप्शन है। लेकिन फाइनल डे पता चलता है कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, एचएनआई क्या कर रहे हैं, रिटेल क्या कर रहे हैं, राइट। सबका आपको पैसा जो है वो फुल एंड फाइनल आता हुआ दिखता है। तो अब बात करते हैं क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन से। तो दोस्तों क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कुछ इस प्रकार से था कि 101 गुना, जी हाँ, मोर देन 100 टाइम्स, जो हमने कल भी बात की थी कि 100 गुना का सब्सक्रिप्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वही आता हुआ भी देखने को मिला है। तो वो अपने आप में बढ़िया है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था आज की थोड़ा कम पैसा आएगा, बट एट दी एंड आ ही गया आखिरकार। तो 48 लाख शेयर्स के हमने 49 करोड़ शेयर्स के लिए क्यूआईबी ने इस आईपीओ में पैसा लगाया, 8125 करोड़। अब किस किसने पैसा लगाया है, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो ये जो 49 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, 9 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय एफआईआई कैटेगरी, 33 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय डीआईआई कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स ने 47 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो अदर्स कैटेगरी ने 6 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ओवरऑल आप कह सकते हैं ये आईपीओ के अंदर जो मेजर पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है वो आता हुआ देखने को मिला है डीआईआई कैटेगरी का इन द क्यूआईबी पोर्शन। देन आते हैं एफआईआईज, देन आते हैं यहाँ पर अदर्स कैटेगरी, और फिर आते हैं कौन, म्यूचुअल फंड्स। बट ओवरऑल कह सकते हैं 100 गुना सब्सक्रिप्शन आया है, तो अपने आप में किसी भी लिहाज से कम तो है नहीं। पर ज़रूर दोस्तों डीआई का पैसा आता हुआ दिखा है। अब डीआई को ज़्यादातर देखिए फ्लिपर्स मान जाता है कि आईपीओ की लिस्टिंग डे पे बेच देते हैं, बट हाँ ये बात क्लियर है कि पैसा तो हमको आता हुआ देखने को मिल गया। सो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का ये सब्सक्रिप्शन के बाद लिस्टिंग देखने को मिलती है। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ओवरऑल क्यूआईबी का डेटा बढ़िया है। अब आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी लगभग 83 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, मतलब 4962 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ में ओवरऑल। करीबन 84 टाइम्स दोस्तों इसमें सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है किसका, बिग एचएनआई कैटेगरी का। अब इंपॉर्टेंट बात है, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है, 24 लाख शेयर दोस्तों बिग एचएनआई को ऑफर किए गए थे, तो अप्लाई कर दिया गया बाय ऑलमोस्ट 20 करोड़ शेयर्स। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन था। टोटल मिलाकर 3363 करोड़ रुपीज़ जो है वो दोस्तों बिग एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। वो आपका सवाल होगा कि बिग एचएनआई में अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले। सी, जो बिग एचएनआई के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन रिजर्व है वो है 1927। अप्लाई किया गया है फॉर ऑलमोस्ट 32,724 एप्लीकेशंस। लेकिन आपको पता है ये बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट ये है कि 10 लाख की आपने एप्लीकेशन लगाई तो आपको 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर मिल जाएंगे। सो अलॉटमेंट याद रखिएगा बिग एचएनआई के अंदर लगभग, वैसे तो 16.98 है, बट मैं आपको कह सकता हूँ कि 17 में से एक का ही नंबर आता हुआ दिखेगा। तो अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो हर 17 में से एक, कितना, हर 17 में से एक को अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। ये बात आप क्लियर मान के चलिए। फिर आते हैं दोस्तों स्मॉल एचएनआई पे। 79.83 टाइम्स स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुए। 12 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 9 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया गया, जो लगभग 1600 करोड़ होते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट जो आता हुआ दिखेगा वो आता हुआ दिखेगा लगभग 77.5 में से एक। चांसेस वही है, बट यही रहेगा। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई में तो अलॉटमेंट मिलना इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। हमेशा ही एक बात ध्यान रखिए, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट सबसे मुश्किल रहता है। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी 27 गुना तक सब्सक्राइब हो गई। 85 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट ऑफर किए गए थे, उसके सामने 23 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। 3822 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल ने इस आईपीओ में लगा दिया। अब अगर आपने रिटेल में अपना पैसा लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा ऑलमोस्ट हर 24 में से एक, कितना, हर 24 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। फिर आते हैं एम्प्लॉयज़ पे। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी दोस्तों लगभग 70 गुना सब्सक्राइब हुई, बट एम्प्लॉयज़ कैटेगरी का तो वही प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, अलग तरीके से आता है। पर 23 करोड़ रुपए है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। अब ये डेटा अपने आप में आप कह सकते हैं कि क्या एम्प्लॉयज़ में काफ़ी लोगों ने, जो एम्प्लॉय नहीं है उन्होंने भी लगा दिया, क्या ऐसा लगता तो है, मुझे ऐसा लगा है, बट ठीक है। 60 गुना दोस्तों याद रखिएगा टोटल मिलाकर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, मतलब 16,932 करोड़ रुपये मिलते हुए देखने को मिले हैं। ओवरऑल एक दमदार पैसा इस आईपीओ में भी आपको आता हुआ दिख गया है। बाकी आईपीओ अलॉटमेंट आपको बताइए आता हुआ नजर आएगा ऑन मंडे, उसके बाद इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी ऑन 17 तारीख को।
अब अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी की, तो जो करंट जीएमपी है वो 31 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मतलब जीएमपी ऑलमोस्ट 19% आप कह सकते हैं इसकी करंट ही चल रही है। 2780 रुपये के आसपास का, 90 रुपये के आसपास का मुनाफा जो है, यानी 28 रुपये का आप मान सकते हैं, होने का अनुमान लग रहा है रिटेल के अंदर। बट अब सवाल ये है कि रिटेल के अंदर जो अभी प्रॉफिट दिख रहा है क्या उतना होगा, या उसे डिसअपॉइंट करेगा, या फिर उससे अच्छा होगा। अब ये आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आई थिंक 17 तारीख को इन तीनों की लिस्टिंग देखना, बिकॉज वही है ना कि अभी जिस तरीके से पिछली लिस्टिंग्स हो रही थी वो जीएमपी के आसपास हो रही थी, तो क्या ये भी जीएमपी के आसपास हो सकती है। लेकिन खास बात क्या है इन सब में कि देखिए जीएमपी हो गया था उन बाकी आईपीओज में लगातार घट रही थी, इन तीनों आईपीओज में एक ट्रेंड दिखा है कि जीएमपी लगातार बढ़ रही है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए लगता है कि कुछ लिस्टिंग में भी अच्छा हो सकता है। अब देखते होता क्या आगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है देव एक्सेलरेटर। सो देखिए देव एक्सेलरेटर आईपीओ भी बंद हो गया आज के दिन। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, आपको अलॉटमेंट आता था 61 का, आपको एक शेयर मिलेगा, 235 शेयर मिलेंगे। फ्रेश इशू था पूरा का पूरा 143 करोड़ के आसपास का। अब जो शुरुआत का दोस्तों सब्सक्रिप्शन था 2 दिनों का, 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था क्यूआईबी ने, 15 गुना सब्सक्राइब किया था एच9 ने, रिटेल ने लगभग 60 गुना, एम्प्लॉय ने 6 गुना, शेयर होल्डर्स ने 13 टाइम्स, तो कुल मिलाकर 16 टाइम्स, राइट, 16 गुना ये सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों के अंदर ही आप कह सकते हैं इसमें भी पैसा तो आ गया था, बट नो डाउट इशू का साइज स्मॉल था। तो अब आखिरी दिन क्या हुआ है? सो आखिरी दिन दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है बाय 20 टाइम्स। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबीज ने निराश किया इस आईपीओ में। क्यूआईबीज ने मात्र इस आईपीओ में 854 करोड़ लगाए। अब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखिए क्यूआईबी का, 14 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए, जिसमें 4 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ऑलमोस्ट 5 करोड़ आप कह सकते हैं, 4 करोड़ 73 लाख अप्लाई किया गया बाय एफआई। डीआईज ने अप्लाई किया है फॉर 7 करोड़ 56 लाख शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ना के बराबर ही है बट 6580 शेयर्स। अदर्स कैटेगरी 1 करोड़ 70 लाख शेयर। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही लो रहता हुआ देखने को मिला। अब ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और मैं आपको कल भी एक बात कही थी कि देखिए जब 2-3 आईपीओस खुले रहते हैं तो हमेशा एक प्रेफरेंस रहती है कि कौन सा आईपीओ में पहला लगाना है, और वो एग्जैक्टली था आज के दिन अर्बन कंपनी। देन आ गया कौन सा, श्रृंगार, और तीसरा रह गया दोस्तों देव एक्सेलरेटर। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पैसा जो है वो कुछ भी हमको खास तरीके से आता हुआ नज़र नहीं आया। तो ये अपने आप में कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट रहा है क्यूआईबी का लो सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आते हैं एचएनआई पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों ऑलमोस्ट 88 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। अब 88 में से कितना सब्सक्राइब हुआ है बिग एचएनआई ने, तो 78.94 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने इस आईपीओ में 1107 करोड़ रुपये लगाए। अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर 15.5 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई 106 गुना, लगभग स्मॉल चेन्नई ने 740 करोड़ रुपए लगाए। अगर आपने स्मॉल चेन्नई में अपना एप्लीकेशन लगाया तो इसमें अलॉटमेंट लगेगा ऑलमोस्ट 102 में से एक। कितना? 102 में से एक। फिर आते हैं रिटेल, 165 गुना दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 23 लाख शेयर के सामने ऑलमोस्ट 37 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया। सबसे ज़्यादा किसी कैटेगरी ने पैसा लगाया तो वो रिटेल था, 2300 करोड़ रुपये रिटेल ने लगाया। रिटेल में अलॉटमेंट आना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट 144.6 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। जी हाँ, 164 नहीं बट 144.6 में से एक को लगेगा अलॉटमेंट। रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों कि अलॉटमेंट यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई कर दिया। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिटेल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक लॉट अप्लाई करिए, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है ज़्यादा लॉट अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, बट लोग करते ही है, इसलिए 144.6 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 17 गुना सब्सक्राइब हुआ, करीबन 17 करोड़ रुपये है। शेयर होल्डर पोर्शन भी बहुत अच्छा सब्सक्राइब हो गया, 47 टाइम्स, लगभग 94 करोड़ रुपये हमको आते हुए देखने को मिले। अब शेयर होल्डर्स एम्प्लॉय में याद रखिएगा प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होता है, तो टोटल मिलाकर 64 टाइम्स यानी कंपनी को करीबन 5132 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कम रह गया। रीज़न क्या था? बिकॉज क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं शो किया। अब जीएमपी कितनी है? तो जीएमपी दोस्तों 10 रुपये पे है। 12 रुपये वैसे आज जीएमपी गई थी, बट अभी 10 रुपये है। अभी 10 रुपये का 10 रुपये के हिसाब से 16% के आसपास का मुनाफा हो रहा है, 2350 रुपये रिटेल में। सो अब देखते होता क्या है यहाँ पर। इसकी भी लिस्टिंग देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज एक स्मॉल आईपीओ है तो किसी को नहीं पता कि कहाँ पे जाके लिस्ट होगा। सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स अब आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।